हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आपको हमारा चैनल खुशी खुशी देखने में बहुत अच्छी लगेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। गीता में वे कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है और जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। समय की गति अटल है, वह न किसी के लिए थमता है और न ही किसी का इंतजार करता है। अगर हम आज आलस्य करेंगे तो समय आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे छूट सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि हर क्षण का सदुपयोग करें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। कर्म और परिश्रम का महत्व जीवन में सबसे अधिक होता है। जब हम परिश्रम करते हैं तो समय हमारे पक्ष में काम करता है, लेकिन अगर हम समय को व्यर्थ गवाते हैं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो बीज बोओगे वही कल वृक्ष बनकर फल देगा, इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटो। धैर्य और निरंतरता भी आवश्यक है। कई बार हम तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन समय के साथ मेहनत का फल मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ मेहनत करता है वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। समय और भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। यदि हम यह सोचते रहे कि समय सही आएगा तब हम मेहनत करेंगे, तो वह सही समय कभी नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय वही है जब आप मेहनत करने का निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और कर्म में विश्वास रखता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। समय की चाल को पहचानो, उसका सम्मान करो और अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को खुद गढ़ो। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति आलस्य करता है और सही समय के आने का इंतजार करता है वह जीवन में पीछे रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण का सदुपयोग करता है और मेहनत में विश्वास रखता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करता है वह अपने परिश्रम और निरंतर प्रयासों के कारण ही करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो समय आगे बढ़ता रहेगा और हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर टालने की बजाय उसे आज और अभी करने का संकल्प लेना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि सही समय आएगा तब हम मेहनत करेंगे या कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सही समय कभी खुद नहीं आता, बल्कि हमें ही उसे बनाना पड़ता है। जब हम बिना किसी विलंब के अपने कर्म में लग जाते हैं तो समय भी हमारा साथ देने लगता है। परिश्रम के साथ साथ धैर्य भी बहुत जरूरी है। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, जिससे हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बीज को एक पेड़ बनने में समय लगता है। अगर हम धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। समय की कीमत वही समझता है जो हर पल का सही उपयोग करता है। आलस्य और टालमटोल की आदत व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मेहनत करने वाले व्यक्ति को किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग कठिनाइयों से डरकर प्रयास करना छोड़ देते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। भाग्य पर निर्भर रहना भी एक बड़ी भूल होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका भाग्य अच्छा होगा तो उन्हें सफलता अपने आप मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म होता है। हमारा भविष्य वही होता है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। समय के साथ चलते रहना और परिश्रम में कभी कमी न आने देना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं
और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, तब जीवन में वास्तविक प्रगति होती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, वह हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म में विश्वास रखो, मेहनत करो और समय की गति के साथ चलो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता, वह समय से पीछे छूट जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और प्रगति का एकमात्र मार्ग निरंतर कर्म और परिश्रम है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न ही वह किसी का इंतजार करता है। यदि हम आज मेहनत नहीं करेंगे, तो समय बीत जाएगा और हमारे हाथ में केवल पछतावा रह जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय वही होता है जब हम मेहनत करने का निर्णय लेते हैं। जो लोग अवसरों का इंतजार करते हैं, वे जीवन भर प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं, जबकि जो लोग खुद अपने अवसर बनाते हैं, वे सफलता प्राप्त करते हैं। परिश्रम के साथ धैर्य रखना भी जरूरी है। कभी कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर बीज को अंकुरित होने, वृक्ष बनने और फल देने में समय लगता है। उसी तरह हमारे प्रयास भी धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं, बस हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाग्य और संयोग पर निर्भर रहना भी सही नहीं है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम पर विश्वास रखता है, वही अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, वे जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं बनता, बल्कि वह निरंतर अभ्यास और प्रयास के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि अर्जुन केवल भाग्य पर निर्भर रहते और अभ्यास न करते, तो वह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाते। समय के साथ खुद को ढालना भी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बदलते समय के अनुसार अपनी सोच, कौशल और मेहनत को विकसित करता है, वही आगे बढ़ता है। जो लोग पुरानी सोच में अटके रहते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं बदलते, वे पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी आवश्यक है। बिना लक्ष्य के मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, इसलिए पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें और फिर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उसकी ओर बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना, बिना फल की चिंता किए। जब हम मेहनत को ही अपना धर्म मान लेते हैं, तो समय हमारे पक्ष में काम करने लगता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने प्रयास जारी रखते हैं, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है या हालात हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें उनमें अवसर ढूंढने चाहिए। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने का साहस रखता है, वही समय को अपने अनुसार ढाल सकता है। जीवन में कई बार असफलता मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। असफलता केवल यह दिखाती है कि हमें अपने प्रयासों में और सुधार करने की जरूरत है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा कर्म है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वह हर कठिनाई को पार करके आगे बढ़ता है। जो समय की कीमत नहीं समझता और मेहनत से बचता है, वह जीवन में पीछे रह जाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने विकास का साधन बनाना चाहिए। कठिनाइयां केवल हमें और मजबूत बनाती हैं।
जब तक हम अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वे हकीकत में नहीं बदलेंगे। कई लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि सही समय आएगा, तब वे कुछ करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सही समय कभी नहीं आता, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में यह सोचते कि सही समय आने पर वे धनुष उठाएंगे, तो वे कभी महाभारत नहीं जीत पाते। परिश्रम के साथ साथ सही दिशा में प्रयास करना भी उतना ही जरूरी है। केवल व्यस्त रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हमें अपने कर्म को एक उद्देश्य के साथ करना होगा। लक्ष्य स्पष्ट हो, संकल्प दृढ़ हो और मेहनत निरंतर हो, यही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अगर हम समय को व्यर्थ गवाते रहेंगे, तो वह कभी वापस नहीं आएगा। हर दिन एक नया अवसर होता है और हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कई बार हमें लगेगा कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन धैर्य और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। जिस तरह बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है। अगर हम जल्दी हार मान लें, तो सफलता हमसे दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते जाओ, बिना थके, बिना रुके, बिना फल की चिंता किए। अगर आप समय के साथ मेहनत करते रहेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। जो समय का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी समय और कर्म है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न वह अमीर के लिए ठहरता है, न गरीब के लिए। यह सदा गतिशील है, और जो इसे समझकर अपने कर्म में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करें। कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यदि हम हर चुनौती से सीखते जाएं, तो हम न केवल सफल होंगे, बल्कि अपने जीवन का वास्तविक आनंद भी प्राप्त करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, इसलिए वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण संकल्प और समर्पण होता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास और मेहनत करने की लगन होती है, वह सीमित संसाधनों में भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता केवल यह दर्शाती है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना है। कई बार हम थोड़ी मेहनत के बाद परिणाम न देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। यदि हम धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखें, तो सफलता निश्चित है। समय की बर्बादी सबसे बड़ा अपराध है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गवाता है, वह स्वयं अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। हमें हर दिन का उपयोग करना चाहिए, नया सीखना चाहिए, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और जीवन को एक सार्थक दिशा देनी चाहिए। भाग्य पर आश्रित रहना भी सही नहीं है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। यदि अर्जुन केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते और युद्ध में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते, तो वे कभी महान योद्धा नहीं बनते। इसी तरह, यदि हम केवल भाग्य की प्रतीक्षा करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो सफलता हमारे पास कभी नहीं आएगी। महानता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कार्य करते हैं। जो व्यक्ति केवल आराम की चाह में रहता है, उसे जीवन में कुछ विशेष प्राप्त नहीं होता। यदि आपको अपने जीवन को महान बनाना है, तो आपको अपने प्रयासों को सर्वोच्च स्तर तक ले जाना होगा। श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, मेहनत करो, कभी हार मत मानो, समय का सम्मान करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो।
जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता स्वयं आपके चरणों में आ जाती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। समय बीतता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म के पथ पर अडिग रहता है वही असली विजेता बनता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम से नहीं डरता वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और समर्पण से प्राप्त होती है। यदि अर्जुन सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो वे कभी महान योद्धा नहीं बनते। इसी तरह यदि हम अपने प्रयासों में कमी करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। समय की कीमत समझो। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो इसे पहचानता है और हर पल का सही उपयोग करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गवाता है वह खुद अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह लें और कुछ नया सीखने, कुछ नया करने का प्रयास करें। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता केवल यह दर्शाती है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करना है। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी असफलता भी हमें सफलता के करीब ले जाएगी। यदि कोई बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ है। उसे सही देखभाल, सही धैर्य और सही समय की आवश्यकता होती है। भाग्य नहीं, कर्म सर्वोपरि है। बहुत से लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और सोचते हैं कि उनका समय अच्छा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अपना भाग्य खुद बनाता है। जो केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाता है उसके हाथ में केवल पछतावा रह जाता है। धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। कई लोग कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं और फिर परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें भी पत्थर में छेद कर सकती हैं, तो हमारी मेहनत क्यों बेकार जाएगी। समय के साथ बदलना जरूरी है। जो समय के साथ बदलता नहीं वह समय से पीछे छूट जाता है। हमें नई चीजें सीखनी चाहिए, अपने कौशल को विकसित करना चाहिए और अपने कार्यों को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहो, समय का सम्मान करो, असफलता से सीखो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो। जब तुम अपने कर्म में निष्ठा रखोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। आप हमारे चैनल खुशी खुशी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।